टोटली स्कैम है। इसके पीछे ना पड़े, हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आप लोग भी इन्वेस्ट मत करो। तो नांदेड़ के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि सब इस चीज़ से अलर्ट रहे कि ऐसा कोई स्कैम हो रहा है तो आप उसमें ना जाए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखकर दूसरों को भी ये वीडियो भेजें, जिससे कि वो लोग भी इस चीज़ से बच सके। सो नया दिन, नई शुरुआत हमारे ब्लॉग के साथ। एक्चुअल में आज कोई ब्लॉग नहीं बनाएंगे, आज एक अलर्ट वीडियो है जो स्कैम होते हैं अलग अलग तरीके के। सो ऐसा स्कैम एक नांदेड़ सिटी में भी हुआ है, जहाँ तक कि हमको लगता है कि स्कैम ही है वो। क्योंकि लास्ट मंथ हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाया था जहाँ पर मुझे और टीना को इनवाइट किया गया था एक इवेंट में। वेल रेप्यूटेड होटल है, जिसका मतलब बहुत लोगों को नाम पता है। ऐसी जगह पर हम लोगों को बुलाया और उन्होंने बोला था कि आपने जो गाड़ी ली थी टोयोटा की तरफ से, वहाँ से हमने आपका नंबर लिया है और कुछ लकी विनर्स को हमने सेलेक्ट किया है। तो उस टाइम पे हमने बताया था कि अगर ये सही है या फेक हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो हम लोगों को वहाँ पर वाउचर्स दिए गए थे और कुछ पैकेजेस बताए थे, हॉलीडे पैकेज। वैसे हम लोगों ने पैकेज तो लिए नहीं थे, क्योंकि ज़्यादा करके स्कैम ही होता है, तो अलर्ट रहना ज़रूरी है और उसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को जिन्होंने लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो लोग कर ले। वीडियोस बहुत से हैं चैनल पर और आगे भी आएंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने जाने का, सो और वीडियोस आपको मिलेंगे। क्योंकि हम लोग तो अपना पर्सनल व्लॉग ही बनाते हैं, बट हमारे साथ में क्या हुआ है ये बताने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। सो फ़िलहाल अभी मैं शॉप पर बैठा हूँ अपनी, तो थोड़ा नॉइज़ इंटरप्शन हो सकता है बैकग्राउंड में, बट उतना तो चलता है यार। बाकी स्कैम के बारे में आपको बताएंगे। जैसे लास्ट मंथ हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी कि हमको बुलाया गया वहाँ पर, तो उस कहीं भी जाने से पहले हम लोगों को ना सर्च करना चाहिए उसके बारे में। जैसे आजकल इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, तो जैसे हमको बार बार कॉल आ रहे थे कि आपका नंबर है, आपको आना है, तो मैंने सोचा यार इतने तो लकी ड्रॉ वाले तो नहीं बुलाएंगे। तो फिर मैंने उसको यूट्यूब सर्च किया, वहाँ पर पता चला कि स्कैम होते हैं इस तरीके के कि हॉलीडे पैकेज है, आप आइए। सो मैंने भी वो सर्च किया, जैसे जैसे उस वीडियो में मेरे को बताया गया था ना, सेम उसी तरीके से वहाँ पे हमारे साथ डील हुई है। तो एक वेल रेप्यूटेड होटल का नाम लिया गया कि यहाँ पर आइए। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि होटल वाले इसमें शायद से इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि उन लोगों को अपनी रेप्यूटेशन की ज़्यादा फ़िक्र होती है। सो उन लोगों को सिर्फ बैंकेट हॉल बुक किया जाता है, वो उन्होंने किया वहाँ पर जो भी था। सो उस होटल में हमको बुलाया, हम लोग गए। हम पहले से प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हमको पता है कि ये स्कैम 99% स्कैम ही होता है। क्योंकि हमने जब कंपनी में बात की तो कंपनी वालों ने बताया कि ऐसा कोई इवेंट ही नहीं है। फिर मेरे को फिर से कॉल आया उस इवेंट वालों के मैनेजमेंट की तरफ से, तो मैंने उनको भी पूछा कि कंपनी तो इस चीज़ को डिनाई कर रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कंपनी ये इवेंट नहीं करती है, कंपनी सिर्फ डेटा प्रोवाइड करती है और हम लोग वहाँ से आपको कॉल करते हैं जो लकी विनर्स होते हैं। भाई साफ साफ दिख रहा है कि ये घुमा रहे हैं बातों में। सो हम फिर भी गए, क्योंकि देखना था कि वहाँ क्या होता है। सो मैंने पहले ही टीना को बता दिया था कि हम लोगों को किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलनी है। कोई भी इवेंट हो, कोई भी हॉलीडे पैकेज हो, हमको मना कर देना है। तो हम लोग वहाँ पर गए। जाते ही उन्होंने क्या किया, पहले तो जिस नंबर से कॉल आया था कहा कि यहाँ पर हम लोगों को कॉल कीजिए, हम आ जाएंगे, या फिर हमारा कोई एम्प्लॉय आपके आके आपको अटेंड करेगा। सो सेम वैसे ही हुआ, हम लोग गए, उन्होंने एक एम्प्लॉय को भेजा वहाँ पर। तो जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी तो मैंने बोला था मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, मैं सिंपली वहाँ पर आऊँगा और जो भी आपका है आप वो वाउचर्स वगैरह हमको दे देना। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आना है, काउंटर पे नाम बताना है, वाउचर लेने। तो हम लोग गए। तो जाने के बाद में उन्होंने एम्प्लॉय को भेजा और बोला कि आप यहाँ बैठिए 5 मिनट, आपका एक छोटा सा ना फॉर्म फिल करवाया जाएगा। कॉल पे ये बताया था कि कोई फॉर्म फिल नहीं होगा, कोई पेमेंट नहीं करनी है, ना आपको ज़्यादा टाइम देना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद सब अपोजिट होने लगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, एक फॉर्मेलिटी है, आप छोटा सा फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म हमने देखा, ज़्यादा कुछ नहीं था उसके ऊपर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो उनके पास ऑलरेडी थी हमारी, पता नहीं कहाँ से इनको डेटा मिल जाता है। सो वो मैंने फ़िल कर दिया और मेरा नाम, एड्रेस मांगा, एड्रेस हमने कुछ और ही दे दिया। आप कुछ भी दो, उनके पास में ऑलरेडी डेटा होता है। सो ये एक फॉर्मेलिटी है, तो मैंने कुछ और लिख दिया वहाँ पे। और उसके बाद में जब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, सो उसके बाद में जब वो उनकी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई
तो उन लोगों ने बोला कि पीछे हमारी मैडम बैठी है, वो आपको एक हॉलीडे पैकेज डील के बारे में बताने वाली। एक्चुअल स्कैम यहाँ से शुरू हो गया। सो मैंने टीना को इशारा किया कि देखो मैंने बताया था ना ये होगा, मैंने उसको पूरा पहले से बता रखा था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। तो वो भी इंजॉय करने लगी कि चलो ठीक है देखते। सो हम गए, वो मैडम ने आके हम लोगों को मतलब ऐसे स्माइली फेस रहेगा, बातें करेंगे, मतलब आप लोगों को ना ऐसे पंप देंगे, अपनी देसी लैंग्वेज में बोले तो पंप देंगे कि हाँ यार आप ऐसे हो, आप कितना घूमते हो, आप कपल बहुत अच्छे हो। और वो लोग एक कंडीशन रखते हैं कि हस्बैंड वाइफ कपल आने चाहिए, जिससे क्या होता है कि लेडीज़ जो है उनके बातों में जल्दी आ जाती है। सो वो एक बेनिफिट है कि लेडीज़ बातों में आ गई और लेडीज़ फोर्स करेगी कि नहीं हमको पैकेज चाहिए। सो उन लोगों ने हमारे को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया कि आप बहुत स्वीट कपल हो, आप लोग बहुत घूमते होंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली डील है। फिर लेडीज़ को बोलेंगे कि मैडम आपको मेकअप पसंद होगा तो आप ब्यूटी पार्लर जाते होंगे, आपको हम ऐसे ऐसे फैसिलिटीज़ देंगे। फिर मूवीज़ का देंगे, फूड के लिए आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, हमारी तरफ से रहेगा। ऐसे ऐसे पैकेजेस बताए उन्होंने, मतलब ऐसी ऐसी डील्स बताई जो नेक्स्ट लेवल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने टीना को इशारा कर दिया कि यार ये तो हाई लेवल है, हम भी बिज़नेस करते हैं, हमको भी पता है कि कहीं पर कोई अगर स्कीम दे रहा है तो उसमें कंपनी का फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसी डील दे रहे थे जिसमें फ़ायदा तो कहीं दिख नहीं रहा था कंपनी का, सिर्फ कस्टमर का फ़ायदा दिख रहा था। ऐसा तो कोई दुनिया का कोई बिज़नेस नहीं होगा जहाँ पर कोई अपना 1% ही प्रॉफिट ना रखे। सो उसको मैंने बताया कि ठीक है सुनते जा सिर्फ, तो उसने भी हाँ में हाँ मिलाई, हम लोग सुन रहे थे। तो मैडम बोलती है आप घूमना पसंद करते हो, आप कहाँ जाओगे, फ़ॉरेन टूर जाओ, ऐसे घूमो वैसे घूमो, पता नहीं क्या क्या। सो हम लोगों ने कहा ठीक है। तो वो बोलते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम एक पैकेज दिखाएंगे, मतलब धीरे धीरे लाइन पे आ रहे थे वो लोग। सो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम तो वैसे इंटरेस्टेड है, बताइए। लेकिन इंटरेस्टेड कहाँ पर, ये स्कैम देखने के लिए कि क्या होता है। सो उन्होंने बताया कि हमारा पैकेज है, हम लोग आपको 3 साल के लिए देंगे मिनिमम, उससे कम तो आप नहीं ले सकते। 3 साल का पैकेज रहेगा आपको, उसमें 7 दिन का पर ईयर 7 डेज़ यानी 1 वीक का टाइम पीरियड मिलेगा कहीं पर भी घूमने के लिए। सो ऐसे ऐसे बताते हैं कि 10 दिन पहले आपने बुकिंग करनी है, फिर आपको ट्रेन टिकट्स फ्री रहेंगे, होटल फ्री रहेंगे, एंड आपका जो साइट सीन रहेगा वहाँ पर वो भी फ्री रहेगा। उसमें आपका मील्स इंक्लूड रहेंगे, यानी खाना आपका उसमें इंक्लूड रहेगा। और होटल्स जो बता रहे थे भाई वो तो नेक्स्ट लेवल, अब मैं यहाँ नाम लूँगा वो सही नहीं लगेगा, लेकिन 5 स्टार 7 स्टार होटल के नाम ले रहे थे वो, और बोल रहे थे कि ये देखिए ये 3 स्टार 4 स्टार होटल रहेंगे, रिजॉर्ट रहेंगे, विला रहेंगे, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और शायद उनको भी नहीं पता था कि वो जिस होटल के नाम ले रहे थे वो 3 स्टार 4 स्टार नहीं, 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स थे, मतलब हाई लेवल होटल्स थे। सो एक कैटलॉग भी बना लिया उन लोगों ने, होटल्स के फ़ोटो वगैरह सारा कुछ उसमें। हम लोग वहाँ वीडियो बनाना चाहते थे, बट उन्होंने क्या कहा कि आप पहले पैकेज ले लो फिर वीडियो बनाओ। चलो समझ सकते हैं कि स्कैम ही था एक्चुअल में। सो वहाँ पर इतना सब कुछ हुआ, फिर उन्होंने पैकेजेस बताना शुरू किया। होटल के तो ये हो गया हॉलीडे पैकेज, उन्होंने बोला इसके साथ में हम क्या देंगे। इसके साथ में वो देने वाले थे जिम मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप। अरे भाई सिंपली कोई जिम में जाते हो तो 10 से 12 हज़ार रुपये आपको ईयरली लगता है, वो लोग बोल रहे हैं कि हम फ्री देंगे दोनों के लिए, कपल के लिए। फिर बोल रहे हैं मूवी पर मंथ, मूवी फ्री पर मंथ, एक डिनर उनकी तरफ से फ्री, एंड कुछ हेल्थ के बारे में बता रहे थे वो भी फ्री। मतलब सब कुछ फ्री का इतना लालच देते हैं ना वो लोग कि हम उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि हमको करना है। बट हम लोगों को पहले से पता था कि ये सब पॉसिबल ही नहीं। सो हम लोग हाँ कहते हैं कि ठीक है आप बताते रहो। तो उन लोगों ने सब कुछ बताना स्टार्ट किया, एंड तक लेकर गए। फिर वहाँ पर बोला गया कि अब आपको हम बताएंगे एक्चुअल पैकेज कितना होता है उसका। सो हम लोगों ने कहा हाँ बताइए कितना अमाउंट लगेगा। तो बोलते हैं कि हम एक सर्वे लेंगे, उस सर्वे में अगर आप पास होते हो तो हम आगे का बताएंगे। तो हम लोगों को एक पेपर दे दिया गया, एक छोटा सा पेपर जिसमें सिर्फ लिखा हुआ था येस और नो करना है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आप कहाँ घूमना पसंद करोगे, आप कहाँ जाते हो, आप पहले कहाँ गए हो, ऐसे वैसे। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल के, उनको बोलते हैं आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट दे दो। तो उससे भी सिली क्वेश्चंस थे, उसमें हमने टेस्ट दिया। फिर वो देख रही है ऐसे। हाँ अभी मैं ना ये चेक करने के लिए हमारे सीनियर मैनेजर को बुलाऊंगी, वो आकर चेक करेंगे। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो ही आपको आगे दिया जाएगा, पैकेज के बारे में उसका अमाउंट वगैरह बताई जाएगी, पूरी नॉलेज दी जाएगी। हम लोग भी कह रहे हैं हाँ ठीक है दो।
वो मैनेजर को बुलाने के लिए गई, मैंने टीना को बोला देखना हम लोग पास हो जाएंगे। वो बोलती है कैसे? मैंने बोला तू रुक तो जा, देख ले पास हो जाएंगे। फिर वो आया, वो भी ऐसे वो ड्रामे करने लग गया देख के कि हाँ ये है ये है ये है, ओके 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 सर आप एलिजिबल हो। मैंने टीना को देखा, टीना ने मुझे देखा। मैंने बोला हाँ तुझे बताया था ना कि हम एलिजिबल हो ही जाएंगे। सो मैंने कहा हाँ सर एलिजिबल हो गए, आप क्या करना है बताओ। तो बोलते हैं कि ये पैकेज रहेगा सर, अगर आप यस करते हैं तो ये अमाउंट बताऊंगा, बाकी मैडम ने तो आपको पैकेज बता दिया है कि ऐसे ऐसे होगा, 5 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल्स होंगे, रिजॉर्ट होंगे, विला होंगे आपके लिए, आप जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। इवन उन्होंने ये तक फैसिलिटी दे दी कि 3 साल में जो 7-7 दिन होते हैं यानी 1 वीक का टाइम होता है पर ईयर, तो आप एक ही बार में 21 डेज़ भी कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी वो पैकेज दे सकते हो, फैमिली मेम्बर्स को भी दे सकते हो, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, जो मर्जी है वो करो, बस उनको सिर्फ एक बार में अपने अमाउंट दे देनी है। ठीक है, ये सब हो गया। होने के बाद में वो बोलते हैं हम अमाउंट बताएंगे, बट अमाउंट बताने के बाद आपको डिसीजन ऑन टेबल लेना होगा। यहाँ पर होता है स्कैम। अब आप बताइए कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करने हैं एक टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी में जो आपको हॉलीडे पैकेज करवा रही है, जिसका कोई नाम अभी तक आपने नहीं सुना है, और वो बोलते हैं कि हम लोग आपको अभी अमाउंट बताएंगे, पैकेज तो आपको बता दिया, अमाउंट बताने के बाद एक 5 मिनट का टाइम होगा या 10 मिनट का टाइम ले लीजिए, बट आप टेबल से उठ नहीं सकते, आपने ऑन टेबल हमारे को यस और नो बताना है और पेमेंट करनी है। सो हमने कहा ठीक है भाई बता दो, यस और नो तो बताना था, पैकेज किसको लेना था। तो उन्होंने बताया कि ये पैकेज होगा, आपको रहेगा सीधे सीधे, ऐसे कॉन्फिडेंस से आया, ऐसे अमाउंट लिखी, 1,45,000 रहेगा, 3 साल आपको फ्री घूमना फिरना जहाँ भी जाओ। टीना सोचने लग गई भाई इतना सस्ता। वो मेरे को बोलती है अच्छी डील है, बहुत अच्छी डील है। मैंने बोला अच्छी तो है, अपने लिए नहीं उनके लिए। फिर वो समझ गई कि हाँ स्कैम है, क्योंकि 1,45,000 में भाई जिम मेंबरशिप 3 साल के लिए, दोनों के लिए, हेल्थ केयर उसमें आ गया आपका, आपको मूवीज़ फ्री मिल रही है पर मंथ, आपको डिनर मिल रहा है, हॉलीडे पैकेज छोड़ दो वो तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। और जब ये सब हो जाएगा उसके बाद में आता है हॉलीडे पैकेज, वो भी फ्री रहेगा, ट्रेन टिकट्स फ्री रहेंगे 3rd AC में जाना आना। आप बताओ हॉलीडे पैकेज, होटल्स ये तो छोड़ ही दो जो होटल्स उन्होंने बताए थे, पर जो पैकेज का उन्होंने बताया ना अमाउंट, उसमें ये सभी कंप्लीट नहीं होगा। सो मैंने उनको क्वेश्चन किया, मैंने बोला आप ये बता रहे हो तो इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम तो कस्टमर है भाई, हम लोगों को तो पूछना पड़ेगा। तो हमने पूछा तो वो बोलते हैं कि हम लोग इसको अपडेट करेंगे, मतलब हम लोग, हमारे बहुत सारे टीम्स होते हैं, तो चेन बनी होती है हमारी, तो वो चेन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, तो वो मैनेज हो जाएगा हमारा हर तरफ से। सो हमने उस टाइम पे कहा कि हम लोगों को टाइम चाहिए। जब हम टाइम मांग रहे हैं तो वो लोग हमारे साथ में नहीं, वहाँ पर से हटते नहीं, हमारी साइड से होते, साइड में नहीं होते। सो वो लोग वहीं खड़े हैं, हम लोगों से बोल रहे हैं कि आप डिस्कस करो। अरे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप सामने से थोड़ा प्राइवेसी दीजिए हम लोगों को कि हम बात करें, हमारा डिसीज़न ले। तो मैनेजर चला गया, वो उनकी जो असिस्टेंट थी उसको वहीं खड़ा कर दिया, उसको इशारे कर रहा है कि देखो देखो क्या होता है। सो मैंने इसको टीना को बोला, मतलब हमारा जब डिस्कशन हुआ तो मैंने उसको बोल दिया कि ये मुझे सही नहीं लग रहा है, हम लोगों को ये मना करना है। सो हम लोगों ने जब उनको बुलाया और बोला कि हम लोगों को नहीं चाहिए, तो जो ऐसे स्माइलिंग फेस होता है ना, हंसते हैं बात करते हैं, तो जैसे हम लोगों ने बोल दिया नहीं चाहिए, उनका फेस देखना है, क्यों नहीं चाहिए सर, मतलब टोटली आपके लिए उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जो हंस हंस के बात कर रहे हैं वो आपसे थोड़ा सा रूड होने लगेंगे, वो बोलेंगे कि यार आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से डाल रहे हो, मेरे को नहीं लगता है कि आपका डिसीजन सही है, आप इसको फिर से एक बार सोचो, मतलब आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करेंगे। और एक एम्प्लॉय आता है, वो बोलता है सर डील ले लीजिए, देखिए इतने लोगों ने सुबह से अभी तक ली है, कोई बोलता है कल से चल रहा है, हम लोगों को बोला गया था 1 दिन का है, एक एम्प्लॉय को बुलाते वो बोलता है कि कल से चल रहा है, इतनों ने ले लिया है। फिर वो सारे उसके फेस को देखेंगे कि यार ये क्या बोल दिया इसने, फिर आके बोलेंगे कि आप कंटिन्यू कीजिए, एक बार उसको सेकंड थॉट दीजिए कि करना है नहीं करना है, एक बार फिर से आप सोचिए, आपको टाइम देते हैं, टाइम देंगे फिर से वो वहीं खड़े होंगे कि आपने क्या सोचा क्या सोचा। तो हम लोगों ने उसको मना कर दिया। मना करने के बाद में जो मैनेजर था, जो हंस हंस के बातें कर रहा था, वो ऐसे एकदम से रूड हो गया, उठ के चला गया, बोले आपकी मर्ज़ी। मतलब वहीं पर समझ जाना चाहिए कि जब कस्टमर आप डील कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इतनी बड़ी कंपनी है, तो आप कस्टमर से रूड नहीं हो सकते।
एक मिनट, कॉल आ रहे हैं इसलिए इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, तो कॉल आने की वजह से वीडियो इंटरप्ट हो गई थी, बट उसको कंटिन्यू करते हैं कि हम वही बता रहे थे कि जब आप किसी से बात कर रहे हो, आपका कस्टमर है, क्लाइंट है आपका, तो आप उससे रूड नहीं हो सकते। बट वो लोग ऐसे, मतलब मैनेजर तो चला गया, किसी एंगल से मैनेजर लग नहीं रहा था वो, क्योंकि बात करने के तरीके से पता लगता है कि कितना एजुकेटेड है और उसकी मतलब उसका डेजिग्नेशन क्या है कंपनी में, वो कौन सी पोस्ट पर है अभी। बट वो उनका बिहेवियर ही सही नहीं था एक्चुअल में। पहले वो बात करते हैं सब सही होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग मना कर देते हैं ना, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो वो चला गया। फिर बाद में जो असिस्टेंट वहाँ पर थी, उसका भी बिहेवियर धीरे धीरे थोड़ा सा चेंज होने लग गया। वो बोल रही है कि मैंने आपको इतनी देर से समझाया, आपने सारा कुछ सुना, फिर आप मना कर रहे हो। तो हम लोगों ने सिंपली एक ही सवाल किया उनसे कि मैडम आप बताइए कि इसका नांदेड़ में ब्रांच कहाँ पर ओपन है फ़िलहाल में। तो वो बोलते हैं कि ओपन नहीं है, ओपन करना है, इसीलिए हम इसका सर्वे कर रहे हैं। तो मैंने बोला आप बताइए कि हम लोगों को 1.5 लाख की अमाउंट 3 साल के लिए आपके पास में डिपॉज़िट करनी है, और आप बोल रहे हो कि आपको घूमना है, तो आप हमें 10 दिन पहले बता दीजिए, और ये ऑफ़र वैलिड होगा यहाँ से 10 दिन बाद। आप 10 दिन में कहाँ चले जाओगे हमको क्या पता। तो और नांदेड़ में तो इसकी कोई ब्रांच है ही नहीं। तो वो बोलते हैं कि हमारी ब्रांच मुंबई में है, हमारी ब्रांच दिल्ली में है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते वो। और शायद उन्होंने बोला था कि बॉम्बे में हमारी मेन ब्रांच है। तो हमने जब चेक किया तो बॉम्बे में कोई ब्रांच बता ही नहीं रही थी। हाँ, दिल्ली में एक नाम आ रहा है कंपनी का, बट वो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी नहीं है, वो कोई और कंपनी है। वो कंपनी का उन्होंने नाम यूज़ कर लिया और बोल दिया कि हमारी कंपनी वहाँ पर भी है। सो हम लोगों ने तो उनको मना कर दिया कि हम नहीं लेना चाहते हैं। सो वो कहने लगी यार देख लीजिए, हम आपको, आपकी मर्ज़ी है। फिर वो थोड़ी सी पोलाइट हो गई, उसको पता है कि हाँ ये लोग सवाल पे सवाल कर रहे हैं, तो वो थोड़ी पोलाइट हो गई। रूड जैसे बिहेवियर हो रहा था उनका तो चेंज हो गया। फिर से बोलती है कि ठीक है आपकी मर्ज़ी, आपको नहीं लेना है कोई बात नहीं। क्योंकि हम जब क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो आसपास में और लोग थे जिनको वो ऐसे ही समझा रहे थे, उनके और भी एम्प्लॉयज़ थे, वो हमारी तरफ देखने लग गए कि यार ये सवाल कर रहे हैं। सो वो लोगों ने भी सवाल करना शुरू कर दिया। तो अब इनको पता चल गया कि यार गेम पलटने वाला है। सो इन लोगों ने हमको कहा कि ठीक है आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं करना है कोई बात नहीं, आप आपके गिफ्ट वाउचर्स लीजिए और जाइए। तो उन लोगों ने हमको गिफ्ट वाउचर्स दिए। तो मैंने उनको बोला कि आप गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हो क्योंकि हम लोगों ने तो आपका ऑफ़र लिया नहीं है, फिर भी आप गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हो तो आपका क्या फ़ायदा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं सर, हमारा नुकसान होगा अभी, लेकिन आप आगे जाके और लोगों को बताओगे तो वो लोग तो हमसे जुड़ेंगे, ऐसे वैसे। मतलब टोटल स्कैम वाली बातें थी। आप ये बात बताओ कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मेरे शॉप से कोई सामान आपने लिया नहीं है, फिर भी मैं आपको गिफ्ट वाउचर दे रहा हूँ ये सोच के कि आप अगली बार आओगे। अरे ठीक है आओगे, आप दो भी, मतलब आप दे भी दोगे, बट उसमें आप क्या दोगे, 10% ऑफ का कूपन दोगे, 20% ऑफ का कूपन दोगे, या 50% ऑफ का दोगे। बट आप हर किसी को थोड़ी ना दोगे। वहाँ पर आ रहे थे, हम थे तब वहाँ पर 40-50 लोग और भी आए बाद में। सो आप हर एक को वाउचर्स दोगे, इसका मतलब वो वाउचर की वैल्यू जो है वो करीब करीब 1,500-2 हज़ार हो जाएगी। तो आप इतने लोगों में इन्वेस्ट करोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है ना कहीं पर भी। तो वो बोलती है कि नहीं हम हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे वैसे, मतलब टोटली स्कैम वाली बातें थी। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अब बहस कौन करेगा वहाँ पर, क्योंकि हमारे पास भी तब प्रूफ नहीं था। तो मैंने टीना को बोला ठीक है वाउचर ले लेते हैं, हम जाके इसको यूज़ करके देखते हैं, अगर ये वाउचर सही निकलते तो मान लेंगे कि कंपनी थी, हमारा नुकसान हो गया। बट मेरे को पूरा पता था कि ये कुछ नहीं होने वाला, ये सब फेक है। तो वाउचर ले लिए, टीना खुश हो गई, बोलती है कि वाउचर मिल गए, हम लोग चलते, अब जाते हैं मूवी देखेंगे, मैं पार्लर जाऊंगी। फिर हमारे को ना 2 दिन, मतलब 3 नाइट्स 2 डेज़ ऐसा कुछ पैकेज दिया था उन लोगों ने कि आप जा सकते हो घूमने के लिए, और वहाँ पर का जो स्टे है वो हमारी तरफ से रहेगा। अब आप बताओ कि जब हमने उनका कोई ऑफ़र ही नहीं लिया है, वो हम लोगों को पैकेज दे रहे हैं 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाने के लिए, वहाँ का स्टे वो लोग देंगे, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। सो उन लोगों ने हम लोगों को ऐसे ये दिए थे, एनवलप दिया जिसमें 4 कूपन मिले हम लोगों को। तो टीना खुश होगी, हाँ देखते देखते, मुझे तो पता था कि ये फेक है सब, ये ऐसे कूपन्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि कूपन मिलते हैं। और एक कूपन तो मैंने फिल भी किया था। हम लोग ने सोचा कि यार इनको आज ही पकड़ते हैं, लेकिन कुछ हो गया था, मतलब किसी रीज़न से हम उस दिन नहीं जा पाए शॉप पे, मुझे काम आ गया था थोड़ा, और हम ऑलरेडी लेट चल रहे थे। सो हम नेक्स्ट डे मूवी गए। मूवी जाने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पर टिकट्स वगैरह, तो पहले उन्होंने कहा था तुम पे कर दो, बाद में हम लोगों को इसकी फ़ोटो भेज देना, टिकट्स भेज देना, स्क्रीनशॉट। सो हम लोगों ने वही किया,
गए, मुझे पता था कि ये होने वाला नहीं है, सब हमने पेमेंट किया, हम लोग हमारी एंजॉयमेंट के लिए गए थे। बाद में आने के बाद में मैंने ये फॉर्म फिल किया, आ गया फॉर्म ये वाला। सो ये फॉर्म मैंने फिल किया और उनको फ़ोटो भेज दिया, व्हाट्सअप नंबर वो सारा कुछ दिया हुआ है इसके ऊपर। ये हमको मिला है मूवी टिकट्स, साथ में मिले हैं डिनर वाउचर, और मिला है ये एक पार्लर कूपन है, जहाँ पर जाओगे वहाँ 500 ऑफ रहेगा। और एक था ये वाला हॉलीडे पैकेज, जबकि मैंने उनसे कोई ऑफ़र नहीं लिया और वो मुझे हॉलीडे पैकेज गिफ्ट कर रहे हैं कि अगली बार मैं उनके पास में आऊँ। अच्छी कंपनी पे सबको मिले, बट उसमें इन्वेस्ट मत करना। सो ये सब हो गया, हम लोगों ने उनको तो मना कर दिया, हम बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद में ना हम लोगों को और भी कपल्स मिले और कुछ सीनियर लोग भी मिले, जिन्होंने बताया कि उनको भी सेम चीज़ें बताई गई है, सेम मतलब किसी चीज़ में डिफरेंस नहीं था। 1.5 लाख लगेंगे अगर 3 साल का चाहिए, 5 साल का तो हमने पूछा ही नहीं उनको। 5 साल का भी उसमें स्कीम थी, अगर आप 5 साल के लिए लेते हो तो आपको और बेनिफिट्स बता रहे थे वो। तो हम लोगों ने बोला कि यार टाइम वेस्ट करने से अच्छा है निकलते। हम लोगों को जो देखना था, जो सर्च करना था, हमने वो सर्च भी कर लिया, जो इन्वेस्टिगेट करना था वो भी कर लिया। हम कोई CID या क्राइम ब्रांच वाले नहीं है, बट हम लोगों को मज़ा आ रहा था वो चीज़ में। सो हम लोगों ने देख लिया, हम निकल गए वहाँ से। बाहर जाने के बाद लोग मिले, बहुत से लोग मिले। अब होटल स्टाफ भी आ रहा है वहाँ पर, वो भी देख रहा है कि यार ये सब हो रहा है, लेकिन होटल स्टाफ को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। वो लोग देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वाउचर्स ले रहे हैं, जा रहे हैं, बट ये क्या चीज़ है एक्चुअल में होटल वालों को भी नहीं पता होता है। सही बात है कि मतलब वो लोग तो बैंकेट हॉल दे देते हैं उनका, कि आप इवेंट ले लो, उनको बता देते हैं कि हमारी ऐसी कंपनी है, तो वो लोग तो दे देंगे, उनका तो बिज़नेस है। तो होटल वालों का तो मुझे नहीं लगता इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। बाकी ये वाउचर्स उन्होंने हम लोगों को दिए, हम लोग वहाँ से निकल कर मूवी गए। मूवी में हम लोगों ने वहाँ पर हमारा एंजॉय किया। बाद में आने के बाद में ये फ़ील करके वाउचर मैंने उनको भेज दिया, व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद वो बोलते हैं कि अगर आप इसको रिडीम करना चाहते हो तो आप इसको मेल कीजिए, और मेल करने के 48 आवर्स के अंदर आपको अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगी। आप आपका गूगल का QR कोड भेज दीजिए। तो QR कोड भेजना था, जिससे सिर्फ पेमेंट आ सकती है, जाने का कोई चांस नहीं। मैंने वो भी भेज दिया। हमको देखना था ना कि ये सही है या नहीं, क्योंकि मूवी टिकट वो छोड़ दो, मैटर नहीं करता है, वो 400-500 रुपये की बात है, लेकिन हम लोगों को देखना था क्या था। तो मैंने भेजा, तो व्हाट्सएप पे उन्होंने कहा मेल करो। मेल किया तो वहाँ से रिप्लाई आया कि 48 आवर्स। मेल का तो रिप्लाई आया नहीं, व्हाट्सएप पे ही आया कि 48 आवर्स में आएगा। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। मैंने फिर उनको कल शाम या कल ही कुछ उनको मैसेज किया मैंने कि क्या हो गया, मेरे को इसका कोई अपडेट नहीं मिला अभी तक। तो वहाँ से नंबर बंद। अब इससे समझ में आता है कि ये है टोटल स्कैम। सो ये वीडियो इसीलिए बनाया था मैंने कि हमारी नांदेड़ जैसी सिटी, मतलब छोटी सिटी है, लोग अपनी लाइफ में मस्त रहते हैं। कभी यहाँ पर हमने स्कैम के बारे में सुना नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी होटल्स का नाम लेंगे, वहाँ पर इवेंट करके स्कैम करेंगे। तो इन चीज़ों से हम लोगों को बचना चाहिए। अब जितना हो सकता है शेयर करो, सिर्फ नांदेड़ की हद तक नहीं। नांदेड़ तो एक मतलब हमारे साथ हुआ, इसलिए हम हमारी सिटी का नाम ले रहे हैं। बाकी बाहर तो बहुत होता है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को बताते नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और बताएंगे तो भी बहुत लिमिटेड लोग होते हैं कि कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर हम हर रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, सिटी छोटी है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करके अच्छा या बुरा बता सकते हैं। तो एक वीडियो ज़रिया है कि बताने का कि ये सब टोटली स्कैम है, इसके पीछे ना पड़े। हम लोगों ने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आप लोग भी इन्वेस्ट मत करो। करना है तो आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी वो, क्योंकि हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया, कंपनी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है वो, और ना ही वो एम्प्लॉइज़ कंपनी के लगते हैं, क्योंकि जो बात करता है ना उस पर से पता लग जाता है कि कंपनी का एम्प्लॉय है, एजुकेटेड है या नहीं है। सो नांदेड़ के जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि सब इस चीज़ से अलर्ट रहे कि ऐसा कोई स्कैम हो रहा है तो आप उसमें ना जाए, और जाओगे तो ऐसे तरीके से जाओ कि उन लोगों को पकड़ सको, कि आगे से वो हमारे जैसे शहरों में आकर ये चीज़ें ना करें। हमारे पास क्या, कहीं जाकर ये चीज़ ना करें। और बाहर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि अगर ऐसे कोई अपडेट आती है, चलो कोई जेन्युइन भी होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होगा,
लेकिन किसी को ऐसे आता है तो पहले रिसर्च करे, उसके बारे में पूरा जान ले, फिर आगे स्टेप ले। मैंने किसी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना वजह किसी का इशू हो, क्योंकि जो लोग वहाँ पर आए थे पता नहीं उन लोगों ने वो कंपनी से मतलब टाई अप किया है, वो कंपनी के एम्प्लॉय है भी या नहीं, वो नहीं पता। सो कोई लोग होते हैं ये कंपनी बड़ी है तो नाम यूज़ कर लेते हैं उसका। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली में कहीं पर इस पे गूगल पर बता रहा है कि वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी नहीं है। तो पता नहीं ऐसे नाम लेते हैं ये लोग, फिर आ जाते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय है नहीं है, वो कंपनी इवेंट करवा रही है या नहीं करवा रही है, ये चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, और हो सकता है कंपनी को भी ना पता हो। सो इसके मतलब ऐसे स्कैम आपके साथ ना हो, इसीलिए अलर्ट रहिए। और अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी वीडियो देखकर दूसरों को भी ये वीडियो भेजें, जिससे कि वो लोग भी इस चीज़ से बच सके। और मुझे भी अच्छा लगे कि मैं किसी को मतलब अलर्ट कर सका वहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने तो वो चीज़ नहीं ली थी, हम लोगों को पता था ये होगा। वहाँ जाने से पहले हम लोगों ने सर्च कर लिया था पूरा उसके बारे में कि क्या है, कैसे स्कैम होते हैं। ये अभी से नहीं हो रहे, अब यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखोगे तो बहुत वीडियो मिलेंगे जो 4 साल 5 साल पुराने भी है, और सेम वही रूल मतलब वही फंडा चलता है उनका कि आपको कॉल्स आएंगे, बुलाएंगे, ऐसे वाउचर्स वगैरह सब कुछ सेम, कुछ भी इनका मतलब चेंजेस नहीं हुए वहाँ पर। सो अगर यूज़फुल लगती है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी, आपको इससे मतलब कोई हेल्प हो रही है, यूज़फुल लगती है तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे अपडेट मिलते रहेंगे। ये तो हो गया एक स्कैम अलर्ट वाली वीडियो। बाकी हम लोग डेली रूटीन वीडियोस भी बनाते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमसे जुड़े हुए उनको सबको पता है। तो डेली रूटीन वीडियो भी बनते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स भी बनते हैं। तो बने रहिए वीडियो में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।